हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं LCM HCF। अच्छा, ज़्यादा हम फालतू बात नहीं करेंगे इसमें। ऐसा नहीं कि हम कुछ छोटी छोटी बातें बताने जा रहे हैं, हम डायरेक्ट बताने जा रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी में सवाल कैसा होगा, कैसा पूछा जाता है। आइए 2018 के क्वेश्चन को देखते हैं और LCM HCF पर हम बात करते हैं। दोस्तों देखिए जरा, आपके सामने सवाल LCM HCF का ये पूछा गया था RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल, ये जो पूछा गया था ना 11/4/2016 को। इसके बाद के सारे सवाल आपको आएंगे, वो सवाल सारे 2018 के आएंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि 2016 में जो टाइप के सवाल आया वो 18 में नहीं आया, 19 में नहीं आया। 19 में जेईई का एग्जाम हुआ था। तो सुनिएगा, कहता है 1757 और 2259 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। दिमाग खराब हो जाएगा अगर आपको महत्तम यानी HCF बनाने का ट्रिक नहीं पता होगा था। LCM तो हम लोग बच्चा वाला मेथड से भी धरा देंगे, लेकिन HCF में आपको तरीका पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको करना है इन दोनों का अंतर निकाल लेना है। तब 2200 में से 1700 गया तब 500 हुआ, और 59 में से 57 गया तब 2 यानी 502। अब आपको देख लेना है कि 502 को ये चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन बड़का से बड़का ऑप्शन काट देगा। ये चारों ऑप्शन में से कौन बड़का ऑप्शन है जो 502 को काट देगा। 250 दूना 500, 1 दूना 2। ऑप्शन सी ना बुझा रहा है। 251 के दुगना करिएगा तब 502 हो जाएगा यानी सी। तो सी कहाँ दिया है, तब विकल्प 1 में सी जो होगा आंसर, ये विकल्प 1 में है। तो यहाँ ऐसे आंसर मारना है, यानी एग्जाम में विकल्प 1 मारना है। इस सवाल के लिए ऐसा सवाल देगा, ये 4 ऑप्शन दे दिया, फिर नीचे 4 ऑप्शन दे दिया है। समझ गए ना। आइए अगला सवाल पर आइए। देखिए आपसे कहेगा कि इसका महत्तम समापवर्तक बनाइए, तो बताइए कि छितरा जाइएगा कि नहीं। अच्छा, थोड़ा आसान भी है तो भी आपको समय लग जाएगा। आपको क्या करना है, अब 3 गो संख्या है तो सबसे बड़का 2 गो संख्या के पकड़ के अंतर निकाल लीजिए। 105 और 63 में अंतर निकालिए तो कितना आता है। ये 5 में से 3 गया तो 2, और 10 में से 6 गया तो 4, 42। ये 42 को कौन बड़ी से बड़ी संख्या काट देगा इसमें से, तो 21 हो गया ऑप्शन 4 आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, आपका HCF बन गया भाई। कहाँ हैं आप, यहाँ आइए, देखिए सुनिए अगला सवाल। देखिए क्वेश्चन है 36, 54, 108 का मौसा कितना होगा। सिंपल, हम बड़ी 2 संख्या का बना देंगे। अंतर कितना, 54। इस 54 को कौन बड़का ऑप्शन है जो काट देगा, ये चारों में से 18। ऑप्शन 3 आंसर हो गया, यानी इसका मौसा 18 हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल की तरफ देख लेते हैं। अब मुझे लगता है कि ऐसा सवाल आप बिल्कुल आसानी से बना देंगे। 162, 54 और 135, 2 गो सबसे बड़का संख्या का अंतर निकालिए। 100 में से 100 गया, बात खत्म। अच्छा चलिए, 12 में से 5 गया 7, ही बचा 5, 5 में से 3 गया 2, 27। इस 27 को इसमें से कौन बड़ी संख्या है जो काट देगा, तो ऑप्शन 3, बिल्कुल ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। तो ये सारे देखिए, ये 2018 में क्वेश्चन पूछे गए थे। ऐसे सवाल आपसे पूछेंगे LCM HCF से, जाइएगा पढ़ के बना के आइएगा एकदम, है ना। देखिए अगला सवाल है कि यदि लकड़ी के 3 टुकड़ों को जो क्रमशः 42 मीटर, 49 मीटर और 63 मीटर लंबे हैं, समान लंबाई में विभाजित करना है, तो तख्तों की निम्नतम संभवतः संख्या कितनी होगी। तख्तों की निम्नतम संभवतः संख्या कितनी होगी, सुन लीजिए। कहता है यदि लकड़ी के 3 टुकड़ों को जो क्रमशः 42 मीटर, 49 मीटर और 63 मीटर लंबा है, ठीक ना, यानी इसका सीधा सीधा ये कहना है। अच्छा, इसको समान लंबाई में विभाजित करना, विभाजित करना मतलब बांटना, बांटना का मतलब है काटना, समझे कि नहीं। तो इसमें से कहता है तो तख्तों की निम्नतम संभवतः संख्या कितनी होगी। अच्छा, इसकी संख्या पूछा है। पहले समझिए कि 42, 49 और 63 को किस संख्या काट देगा। काटने के लिए क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि इसके लंबाई को विभाजित करना है। तो किस समान लंबाई में विभाजित करना है, इसको समान लंबाई में विभाजित करना है, तो कितने कितने मीटर का, मतलब कितने मीटर का एक मतलब तख्ता हम बनाएंगे, इसमें से विभाजित करेंगे। 42 मीटर, 49 मीटर, 63 मीटर लंबा जो बड़ा बड़ा तख्ता है, इसको किस साइज का काटे कि सब बराबर साइज में कट जाए।
तो इसका HCF ले लीजिए, तो इसका HCF कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। सबसे बड़का दूगो संख्या ले लीजिए ना, 49 और 63 का अंतर कितना हो जाता है, 49 और 63 का अंतर आपका हो जाएगा इधर से 1, ये 13 1 14, 14 को ना 14 से सब नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, यानी इसका HCF 7 आ जाएगा। 14 से 42 कटता, 49 नहीं कटता, 7। अब मतलब 7 मीटर के लंबाई का वो छोटका तख्ता होगा जिसको हम बनाएंगे। 42 मीटर वाला रहेगा, उसको भी काट के 7 मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 49 मीटर वाला को भी 7 मीटर में पूरा कन्वर्ट कर सकते हैं, 63 मीटर वाला को। तो 7 मीटर वाला तख्ता में इसको कन्वर्ट करेंगे तो कै गो बनेगा, 7 6 के 42, 6 गो। और 7 मीटर वाला में कन्वर्ट करेंगे 49 वाला के तो 7 7 49, 7 गो ही होगा। और 63 मीटर वाला बड़का तख्ता को, इस तख्ते को क्या करेंगे, लकड़ी के टुकड़े को 7 मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 7 9 63, 9 गो ये बनेगा। तो 7 6 13, 13 9 कितना हुआ, 21। 21 गो छोटका टुकड़ा हो जाएगा, उसकी संख्या जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 21 हो जाएगी। आपका सही आंसर 21 हो गया। आइए हम आते हैं अगले सवाल पर। आइए 42 नंबर कहता है 20 40 25 और 30 का लॉसा ज्ञात करना है। ये सिंपल है, देखिए ना, ये 20 40 25 30 सब किसको काट देगा। तो अगर आप आइएगा 40 से इसको काटने तो ये तो 500 वाला नहीं कटेगा, सब से कटना चाहिए। और 25 से कटता है, एगो किसी से नहीं कटा तो नहीं होगा। 400 40 से कटेगा, 20 से कटेगा, 30 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं हुआ। 800 तो कट जाएगा, लेकिन उससे नीचे 600 को चेक कर लीजिए। ये 800 600 में से एलसीएम छोटी से छोटी संख्या, ये 30 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा, 40 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा। ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा। और अगर आप बनाना है तो आप बना लीजिए वैसे। 20 40 25 और 30 है, इससे आप भाग लगा लीजिए, सीधा 5 से लगा देंगे तो 5 चौके 20, 5 8 40, 5 25, 5 6 30, 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 5, 2 तिहाई 6, फिर 2 से लग जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये 5 रहा, ये 3 रहा। अब आइए तो 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20, चलो 20 पचे कर देते हैं, 100, 100 गुने 2 तिहाई 6, कितना हो गया, 600, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल पे आ जाइए। इसका एलसीएम बनाना है आपको। एलसीएम 15xy x3y4 और 12x² y5 का लघुत्तम। ऐसे सवालों में क्या करना होता है दोस्तों, पहले संख्या वाला का एलसीएम बनाइए। 15 12 का एलसीएम हो जाएगा 60। इसके बहुत सारे ट्रिक आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे कि एलसीएम का ट्रिक क्या है, हमने भी पता रखा है। तो अगर आप बेसिक से चाहते हैं कि एलसीएम कैसे बनाते हैं, उसके लिए आप सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे। अब सुनिए, ये हो गया। उसके बाद अब यहाँ करिए, एक्स वाई है, जितने भी लेटर हैं उनको लिख लीजिए। एलसीएम में बड़ा बड़ा पावर दीजिएगा, एचसीएफ में छोटा पावर दीजिएगा। इसका एलसीएम बना लीजिए। एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा दोस्तों, एक्स क्यू है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तब बड़ा वाला पावर दीजिए। y के पावर 4 है, यहाँ 5 है तो 5 दीजिए। इसी का अगर आपसे एचसीएफ पूछा जाता भैया, एचसीएफ, तो पहले 15 और 12 का एचसीएफ निकालते, कितना 3 आता, और एक्स वाई लिखते, छोटा छोटा पावर लिखते। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है तो x का पावर 2 लिखते, y का यहाँ 4 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 4 लिखते। ये आपका एचसीएफ हो गया इसी सवाल में, और ये एलसीएम हो गया। एचसीएफ में छोटा पावर, एलसीएम में बड़ा पावर। ठीक है, आइए अगला सवाल पर आइए जरा। कहता है वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से यदि 6 कम कर दिया जाए तो वह 12, 15, 20 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अच्छा, एक बात बताइए कि 12, 15, 20 और 27 से पूर्णतः विभाजित होना है। दोस्तों, इन सब से वही कटेगा जो इसका एलसीएम होगा, ये बात जान लीजिए। इन सब से वही कटेगा जो इनका एलसीएम होगा। तो झट से पहले इनका एलसीएम निकाल लीजिए। 3 से लगाइए, 3 चौके 12, 3 पचे 15, ये 20 रहा, ये 3 मा 27 रहा। अच्छा, 2 से भी लग जाता, 2 दूना 4, ये 5 रहता, 10 दूना 20 रहता, ये 9 रहता। ठीक है, फिर 2 से भी लग जाता, 2 एकम 2, ये 5 हुआ, 2 पचे 10 हुआ, ये आपका 9। ठीक है, अब अगर हम लगाते तो भी लगता,
लगता 5 से, एक हो गया, एक हो गया, 9 हो गया। आइए तो 3 दूना 6, दूना 12, 12 पचे 60 और 60 नामा कितना हो गया, 9 6 के 54, 540। ये 540 जो हुआ ना ये कट जाएगा किन सब से, इन सब से 12 15 20 से 27 से कट जाएगा। लेकिन सवाल कहता है वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 6 कम कर दिया जाएगा तो इन सब से कटेगा। तो ये 540 तक कटिए जाएगा। कहता है कि किसमें से 6 घटाइएगा। एक वो ऐसा छोटका संख्या बताइए कि किसमें से, उस संख्या में से 6 घटाने पर कटना चाहिए। तो 540 तक कटिए जाएगा, 6 और जोड़ न लीजिए 546 रहेगा ना। तो इसमें से जब 6 घटाइएगा तब कट जाएगा। काहे कि 546 है और 6 घटाएंगे तो आएगा 540। तो 540 कटेगा ना, क्योंकि 540 इन सब का एलसीएम है। हाँ आइए अगला देखिए। अब सवाल आपको कहेगा कि इन सब का बताइए जरा लघुत्तम। तो ऑप्शन देले है कैसे से देख लीजिए। तो ऐसा का सवाल को कैसे बनाया जाता है से सीख लीजिए, सुन लीजिए। इसको ना अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए। देखिए सारा नीचे अभाज्य संख्या है, 2 3 4, 3 4 5, 2 5 3, 2 3 5, ये सारे नीचे अभाज्य संख्या है। तो प्राइम फैक्टर तोड़िए। 64 होता है 16 चौके 64, यानी 2 के पावर 4, 2 के पावर 6 हो जाएगा 64। 25 होता है 5 का क्यूब, और 108 होता है कितना, 54 दूना 108, तो 54 हो जाएगा 3 का क्यूब, 27 और 27 दूना 54, 54 दूना 108। चलिए अब आपको एलसीएम में क्या करना होता है। अगर आपको एलसीएम बनाना है ऐसे में, इनका एलसीएम बनाना है, ऐसे दे देगा 2 के पावर 6, 5 के पावर 3 या 3 के पावर 3, फिर 2 के पावर 2, ऐसे दे देगा और आपसे पूछेगा कि एलसीएम बताइए। एलसीएम में सबको लिखिए लेकिन दोबारा किसी को नहीं लिखिए। 2 3 5, 2 3 5 लिख दिया। इसमें कितने तरह की संख्या है, बेस में 2 5 और 3 और 2, यानी 2 3 5 ही है। एलसीएम में बड़ा बड़ा पावर दीजिए। 2 के सबसे बड़ा पावर ढूंढ लीजिए 6 है, 3 का सबसे बड़ा पावर ढूंढ लीजिए, यहाँ 3 का पावर 3 है, और 5 के सबसे बड़ा पावर ढूंढ लीजिए। तो 2 के पावर 6, 5 के पावर 3 और 3 के पावर 3, ऑप्शन 3 में है, आगे पीछे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। 2 के पावर 6 है और 3 के पावर 3 यहाँ है और 5 के पावर 3 है, हो गया, हो गया। और यही में अगर HCF निकालना रहता ना भैया, HCF निकालना रहता तो सबको लिखते, पर दोबारा किसी को नहीं लिखते। ये काम तो सब में करना है। छोटे का पावर अब देते, 2 के सबसे छोटा पावर यहाँ 2 आ जाता, और 3 के सबसे छोटा पावर यहाँ 3 है तो 3 रहता और कहीं नहीं है। 5 का सबसे छोटा पावर यहाँ 3 है तो यहाँ 3 रहता और कुछ नहीं। ये हो जाता आपका HCF, ठीक है। HCF कहता तब ये, बाकी एलसीएम का है तो ये वाला आपका आंसर हो गया, ठीक है। आइए अगला सवाल पर देखिए। तो बिना समय बिना फालतू बात के हुए हम समय आपका नहीं बर्बाद करवाएंगे। सुनिए, कहता है 4 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या को 40 और 52 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 34 बचता है, वह संख्या क्या है। क्या कहता है जानते हैं कि 4 अंक के सबसे बड़का संख्या बताइए जिसको 40 और 52 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 34 होगा। पसीना छोड़ा देगा लड़का सके। देखिए सुनिए, 40 अब 52 से विभाजित करना हो ना तो इसको एक गो बना लीजिए, इसका एलसीएम। अब 40 से वही संख्या कटेगा जिसके अंत में 0 होगा। अगर अंत में 0 होगा तो 0 होगा ही। अब 52 को 4 से काटेंगे, 13 चौके 52, यानी कट जाएगा 520 हो जाएगा दोस्तों, यानी 520 इसका एलसीएम हो गया। एलसीएम 520। अब सुनो, 520 से अगर भाग कर रहे हैं, 520 से अगर भाग कर रहे हैं मतलब आप 40 से भी भाग कर रहे हैं और 52 से भी भाग कर रहे हैं। क्या बात है। सुनिए सुनिए, अब कहता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए ना भैया जो इन सब से कट जाए। तो इन सब से न कह के कहेंगे 520 से कटने पर शेष 34 बचे। तब पहले 520 से भाग लगाते हैं। तो 999 में तो लगा ही सकते हैं, एक अंक लास्ट वाला छोड़ के। एक ही बार में लगेगा, 2 बार करेंगे 1040 हो जाएगा। एक बार 520
ए भैया 9, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 5 गया 4, ये उत्तरा 9, 4700 हो गया। 9 से एक के बार गुना कर देते हैं तब 20 मासिया से 9 पचे 45 है, 4680 हो गया। क्या बात है, सुनिए जरा, देखिए ना इधर 9, 9 में से 8 गया 1, और 7 में से 6 गया तो 1। अब सुनिए ये कुछ होना, 119 शेष बचा, 119 क्या बचा, शेष बचा। अब एक बात बताओ, इसमें 4 अंक के सबसे बड़ी संख्या है, सवाल में 34 शेष बचाने के लिए कहा है। अभी हम 34 को नहीं सोचेंगे, अभी हम सोचेंगे कि 520 से भाग दिए तो कटा काहे नहीं, 520 से भाग दिए तो कटा काहे नहीं, इसलिए नहीं कटा कि नीचा में 119 जो फलतुआ बच गया, यानी 119 कम इसमें रहता तो जरूर है कि कट जाता। रुको, और ऐसा भी बात है कि इन दोनों को घटाकर जो आएगा वो जोड़ दीजिएगा तो भी कट जाएगा, लेकिन अगर जोड़ेंगे तो 4 अंक के सबसे बड़ी संख्या है, 4 अंक के सबसे बड़ी संख्या में 1 भी जोड़ देंगे तो ये 5 अंकों की संख्या बन जाएगी। हमें तो 4 अंक में बताना है तो हम इन दोनों का अंतर नहीं जोड़ेंगे। ये जो फलतुआ था 119, वो 119 को इसमें से माइनस कर देंगे, बाकी जो संख्या आएगी वो संख्या इससे जरूर कटेगी। 9 में से 9 0, 9 में से 1 8, 9 में से 1 गया 8, ये बचा 9, यानी कि 9880 एक ऐसी संख्या है जो इन सब से कट जाएगी। 520 से कटने का मतलब 40 और 52 से कट जाएगी, लेकिन दोस्तों कटने वाली संख्या नहीं पूछा हमसे, कहता है कि इन सब से भाग देने पर शेष 34 बचना चाहिए। अरे इतना तो कटिए जाएगा, अगर इसमें हम 34 ऐड कर देंगे तो जो संख्या आएगा वो है ना, इतना बचते रहेगा शेष, यानी 4 8 3 11 के 1 8 1 9 9, 99 से 14 हो गया वो संख्या, ये हो गया सही आंसर। कहे कि 34, देखियो 9880 तक कट जाता, कहता है कि 34 शेष बचना चाहिए तो 34 दे दिए और जोड़ दिए 34 ज्यादा रहेगा तो 9880 तक कटेगा और 34 बच जाएगा शेष, यानी हमारा 9914 ऑप्शन 3 आंसर हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, इसको जरूर एकदम दिमाग में लेके जाइएगा, है ना। आइए अगला सवाल आ जाइए, हम आपको वही पढ़ाएंगे जो आपको एग्जाम में पूछेगा, आता है। सुनिए 44 नंबर, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे कहता है 20,000 में जोड़ने पर उनका योग 12, 15 और 25 से विभाजित हो जाए। अरे वाह, 12, 15 और 25 से विभाजित हो जाए। सुनिए ना, 12, 15 और 25 से विभाजित हो जाए। इस सब को एक के गो बना लीजिए, इस सब को एक के गो बनाइए। 12, 25 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा जानते हैं? एलसीएम आ जाएगा इसका 300, एलसीएम 300 आ गया। अब 300 से भाग देने का मतलब होगा कि हम 12, 15, 25 इन तीनों संख्या से भाग कर रहे हैं। सुनिए, तो ये जो 20,000 की बात हुआ है कि 20,000 में एकरा सबसे भाग देने पर विभाज्य हो जाए, 12, 15, 25 से भाग देने पर विभाजित हो जाए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है कि 20,000 में इन सब से भाग देने पर पूरी तरह से कट जाएगा। तो एक काम करिए, इससे भाग दीजिए, 300 से भाग कर रहे हैं मतलब ये सब से भाग हो रहा है। तो एक काम करिए, 2000 एक बार ले लीजिए ना, 200 में ना लगेगा, 2000 ले लीजिए तो 306 के हो जाता है 1800, 1800 घटेगा 2000 में से तो बचेगा 200, 1 0 और उतरेगा तो फिर हो गया 2000, फिर भाई लगा देंगे भाग 1800, शेष बचेगा 200। अब कटने का होगा 2 तरीका। हाँ, कैसे जानते हैं कटने का 2 तरीका? एक तो तरीका यह होगा कि ये 200 इसमें से घटा लीजिए, क्या है कि 200 ही फलतुआ बचा है, ये 200 हटा दीजिएगा ना तो जो संख्या आएगा वो कट जाएगा। और दूसरा तरीका कि इन दोनों का जो अंतर आएगा, इन दोनों का जो अंतर आएगा, रट लीजिए, इन दोनों का जो अंतर आएगा कितना? 100 का, ये जोड़ दीजिएगा तो भी कट जाएगा। अब एक बात बताइए, सवाल क्या कहता है? वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना में जोड़ने पर उनका योग इन सब से कट जाए। तो जोड़ना क्या होगा? इसी का अंतर जोड़ना होता है। सुनो ना भैया, जोड़ना होगा
जोड़ना होगा क्या, इनका अंतर, यानी 100 केवल में जोड़ दीजिएगा ना तो ये सब से कट जाएगा, यानी 300 से कट जाएगा। भाग लगा के देख लीजिए, 100 जोड़ कर देखिए, ये 2000 में 100 जोड़िए, 20,000 है, तब 20,000 में जोड़िए, तब 20,000, यहाँ 1 हो गया, 00, 20,100। इसमें आप भाग देकर देखिए, अब 300 से भाग दीजिएगा, यानी सब से भाग हो गया, कट जाएगा पक्का, 2 0 से 2 0, देखिए 2 1 3 अंकों का योग 3 ही कट जाएगा, 3 6 18, 3 6 18 शेष 2 बचा, 3 7 21 67 बार में खत्म हुआ कि ना हुआ। चलिए आगे आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आइए जरा देखिए तो सवाल है, वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 6 7 8 9 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेष 2 आता है। सुनो ना, ये 6 7 8 9 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक बार शेष 2 आता है। ऐसा सवाल जब भी पूछता है ना, ऐसा सवाल जब भी पूछता है ना आपसे, तो सुन लीजिए, इस सब से 23 का एलसीएम कट जाएगा, एलसीएम से अगर 2 ज्यादा कर देंगे तो शेष 2 बच जाएगा हमेशा, यानी इसका एलसीएम बनाकर 2 जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा, बात खत्म है। आइए अगला सवाल, इस सवाल में क्या कहता है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 4 6 10 और 15 से विभाजित करने पर शेष 3 बचता है। 4 6 10 15 से विभाजित करने पर शेष 3 बचता है, शेष हर बार शेष 3 बचता है। इस सब का अगर हम एलसीएम बना देंगे तो एलसीएम जो आएगा वो आएगा कितना, 60, तो 60 तक कटिए जाएगा, हर बार 3 शेष बचाना है तो 3 जोड़ देंगे, यानी 63 हो जाता हमारे इस सवाल का आंसर। ये कहने की हमको जरूरत नहीं है। सुनिए अगला सवाल, आइए अगला सवाल कहता है, यदि 2 संख्याओं 48 और 176 का लसाअ 4 गुना m के बराबर है तो m का मान क्या होगा। 48 है और 176 है, कहता है कि इसका एलसीएम पता है हमको, एलसीएम जो है ना 4 × m है, तो m का मान क्या होगा, पूछता है कि m का मान क्या होगा। 2018 में पूछा है ग्रुप डी के एग्जाम में, हाँ सीधे बात ना है। सुनिए, तो सबसे पहले अगर एलसीएम 4 गुना m दिया और हमको अगर एलसीएम निकालना रहे तब, तो 8 से तो कटिए रहा है, 8 6 के 48 ये कट जाएगा, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 2 से लगाइए 2 तिहाई 6 और 2 से लगाइए 11 बार में ही कट गया, तो 8 दूना 16, 16 तिहाई 48, 48 गुना 11, 8 8 4 12 के 2 हासिल 1 और 4 1 5 528। चलिए 8 4 12 के 2 आ गया, हासिल 1 हो गया, 4 1 5 528 हुआ ई एलसीएम। अब सुनो, यानी सीधा हम इतने लिखते, क्या जरूरत है, एलसीएम इतना हुआ ना, एलसीएम दिया है 4m, एलसीएम दिया है 4 गुना m, ई भी एलसीएम, ई भी एलसीएम, ये दोनों है एलसीएम, इसीलिए आपस में बराबर। 4 से काट दिया तो कटा 12 बार में, अब 12 गुना 11 कितना होता है, तो 132, 132 आया m के बराबर, यानी m का मान 132, 132 कहाँ, तो ऑप्शन 4 में, खत्म। हाँ आइए आगे बढ़िए, आगे सुनिए ना, अभी देखिए यहाँ, अभी तो मिले हो अभी तुम न जाना, 2 संख्याओं का अनुपात 5:6 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 150 है, तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ऐसा भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। ये 2 संख्या रेशियो में दिया हुआ है 5:6 में, इस संख्या का अनुपात दिया हुआ है और इनका एलसीएम दिया है 150, तो इनका भी एलसीएम बनाइए। इनका एलसीएम हो जाएगा अनुपात में कितना, 30, जबकि एलसीएम है 150। ये दोनों एलसीएम है, इसलिए मैंने आपस में बराबर कर दिया। दोस्तों अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, 0 से 0 कटा, 3 5 15, 30 5 150, अनुपात 1 का मान 5। कहता है कि जरा योगफल न बताइए आप, योगफल, तो अनुपात में जोड़ लीजिए, 5 और 6 कितना हुआ, 11, और अनुपात 1 का मान 5 है, तो 11 का मान 11 5 55 होगा, किसी को बताना मत। सुनिए अगला सवाल देखिए, इसी तरह के लगातार सवाल पूछे गए थे आपके 2018 के एग्जाम में, इसीलिए मैंने कंटिन्यू कर दिया।
कहता है कि संख्या 2 3 के अनुपात वाली दो संख्याओं का लसाअ 48 है, उनका योगफल क्या होगा। तो एलसीएम 48 है, तो 2 3 का एलसीएम ले लीजिए। 2:3 में संख्या है, पहला संख्या दूसरा संख्या, एलसीएम बनाइए तो इसका 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 2 3 6, तो अनुपात में 6 कहिएगा। और रियल में एलसीएम 48, ई भी एलसीएम दोनों एलसीएम आपस में बराबर। अरे 6 8 48, अनुपात 1 का मान 8, उनका योग पूछा है, तो योग निकालने के लिए अनुपात वाला को जोड़ लीजिए। 2 3 हुआ 5, अनुपात 1 का मान 8 है, तो 5 का मान कितना, तो 8 5 40, 40 हमारा आंसर हो गया। सवाल का जवाब ऑप्शन 4 यहाँ वाला। 25 नंबर वैसे ही बना लीजिएगा, नहीं बना लीजिएगा, एकदम बना लीजिएगा कि दो संख्याओं का मौसा है 9, इस बार 9 है और 5:7 में है। देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या, इनका रेशियो है 5:7 में, इन संख्या का रेशियो 5:7 में, इनका मौसा, तो मौसा जो है दोस्तों, मौसा तो 5 और 7 का HCF तो एक ही आएगा, अनुपात में HCF 1, रियल में HCF 9, 1 का मान 9 हुआ, तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर निकालने के लिए इस बार पूछा है, तो 5 7 का अंतर होता है 2 का, अनुपात 1 का मान 9 है, तो 9 दूना कितना 18, कोई बात नहीं है। ई सब वाला पूरा दीजिएगा अपने। अगला सवाल देख लीजिए, ये भी आप बना दीजिएगा, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सब कुछ आप खुद दे कर लेंगे। वीडियो कैसा लगा है बताइएगा जरूर, बहुत मेहनत करके पढ़ाते हैं। हाँ अच्छा लगा है तो जरा लाइक करके जाइएगा, इससे क्या होता है हमारे अंदर हौसला बढ़ता है। और सुनिए, अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिए। आपके लिए बोल रहे हैं, काहे कि जब भी हम वीडियो डालते हैं ना, 2 बार वीडियो डलाता है, सुबह 10 बजे, शाम के 5 बजे, तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले, और सबसे पहले वीडियो आप देखिएगा तो आपका गणित मजबूत होगा, एग्जाम फाड़ दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।